भारत और पाकिस्तान दोनों पड़ोसी और दोनों के बीच नियंत्रण रेखा तय है। शायद इस वजह से ही भारतीय सीमाएं लांघना दुश्मन के लिए आसान नहीं है। लेकिन जरा सोचिए, अगर नेपाल से आतंकी देश में दाखिल होने लगे तो। दरअसल नेपाल के बारे में जो जानकारी आ रही है वो भारत के लिए डराने वाली है, लेकिन वहीं नेपाल के लिए भी बड़ी मुसीबत पैदा कर सकती है। पाकिस्तान की तरह इस देश पर भी अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में आने का खतरा बढ़ गया है। नेपाली मीडिया की माने तो पिछले दिनों FATF की टीम ने एशिया प्रशांत क्षेत्र देश का दौरा किया है। FATF वो संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर नजर रखती है। इस टीम के दौरे के बाद लोगों को चिंता है कि अगर नेपाल ग्रे लिस्ट में आ गया तो कितनी बड़ी मुसीबत पैदा हो सकती है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये टीम नेपाल पहुंची क्यों? दरअसल FATF की टीम का दौरा करने का मकसद ये देखना था कि नेपाल उन मानकों पर खरा उतर रहा है या नहीं जो उसकी तरफ से तय किए गए हैं। एशिया पैसिफिक ग्रुप ये देखेगी कि 16 दिसंबर 2022 तक नेपाल ने इस दिशा में कितनी प्रगति की है। अगर नेपाल उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो फिर उसे ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाएगा। FATF के शब्दकोश में ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट जैसे शब्द शामिल नहीं है, लेकिन इन शब्दों का प्रयोग अक्सर संगठन की सूची में शामिल देशों के लिए किया जाता है। अब आपको जान लेना चाहिए कि आखिर क्या है ब्लैक और ग्रे लिस्ट। FATF की ब्लैक लिस्ट का मतलब उच्च जोखिम वाले देश जिन पर कार्रवाई जरूरी है। इस लिस्ट में इस वक्त उत्तर कोरिया, ईरान और म्यांमार आते हैं। ग्रे लिस्ट यानी वो देश जो अपने यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फाइनेंसिंग को रोकने में असफल रहे हैं। उनके पास इनसे लड़ने की कोई रणनीति नहीं है और एक बार ग्रे लिस्ट में आने के बाद इन देशों को एक तय सीमा वाला एक्शन प्लान सौंपना होता है। बता दें कि नेपाल साल 2008 से 2014 तक FATF की ग्रे लिस्ट में था। उसके बाद उसने इस दिशा में काफी प्रगति की। साल 2008 में उसने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में संशोधन किया था। इसके बाद नेपाल साल 2014 में इस लिस्ट से बाहर आ गया था। नेपाल राष्ट्र बैंक के एक सीनियर अधिकारी के हवाले से काठमांडू पोस्ट ने लिखा है कि ग्रे लिस्ट में आने के बाद खतरा काफी बढ़ जाएगा। देश में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग से जुड़े कानून बनाना और फिर उसे लागू कराना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। नेपाल ने ऐसे 15 कानूनों को चिन्हित किया है जिन्हें FATF के मानकों के अनुकूल बनाना है। PMO के अधिकारी धनराज ग्यावली ने कहा कि कानूनों में संशोधन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी और कुछ हो पाता इससे पहले ही प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल खत्म हो गया। फरवरी में APG की तरफ से एक शुरुआती रिपोर्ट पेश की जाएगी और इसके बाद नेपाल अपना रुख पेश करेगा। अप्रैल में नेपाल से सवाल जवाब किए जाएंगे और फिर APG अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार करेगी। वहीं आपको जान लेना चाहिए कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती दुनिया भर में कुख्यात है। अब चीन नेपाल से भी करीबी बढ़ा रहा है। हाल ही में चीन की मदद से नेपाल में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया। नेपाल और चीन के बीच बढ़ती इस दोस्ती से डर है कि कहीं नेपाल की भी हालत पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी न हो जाए, क्योंकि चीन के करीब आते ही नेपाल के भी बुरे दिन शुरू हो गए हैं। वहीं अधिकारियों को तो कहना यहाँ तक है कि अगर APG अपनी पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट में केवल 16 दिसंबर तक हुई प्रगति को शामिल करेगा तो यह नेपाल को फिर से एक कमजोर स्थिति में डाल सकता है। इससे अगर ब्लैकलिस्टेड नहीं भी हुआ तो कम से कम ग्रे सूची में जाने की आशंका तो बन ही सकती है। फिलहाल चिंता इस बात की है कि भारत के पड़ोस में क्या नेपाल भी दूसरा पाकिस्तान बनने जा रहा है, क्योंकि अगर FATF की ग्रे लिस्ट में इसका नाम आ गया तो बड़ी मुश्किल जरूर खड़ी हो सकती है, भारत के लिए भी और नेपाल के लिए भी। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।